हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर वार स्टॉक में। अब क्या अभिनंदन किया जाए? आज तो भाई साहब पोर्टफोलियो में अच्छी गिरावट है। तो आप बोलोगे अच्छा हाँ, आज जो मेरा पोर्टफोलियो है, आज पोर्टफोलियो में अच्छी गिरावट है। 2 पोर्टफोलियो है जो उसमें अच्छी गिरावट है। एक में 2.30 है और एक में 2.15%। मोटा-मोटी 2%, सवा 2% का आपको आज हमारे पोर्टफोलियो में भी गिरावट है। तो ये बड़ी गिरावट गिनी जाती है क्योंकि हम लोग का पोर्टफोलियो अगर 2% टूटता है तो बड़ा गिरावट होता है। और ऐसे में एसआईपी वाला दिन, जो लोग बोलते हैं ना कि सर एसआईपी किस दिन करें, आज करिए भाई साहब। आज गोल्ड भी टूटा हुआ है, इक्विटी भी टूटा हुआ है। और क्या, मैं तो कहता हूं कि जिस दिन कमोडिटी और इक्विटी दोनों टूटता है, और ये चलता है, ये सिलसिला चलता है, 2-4 दिन चलेगा। ये सिलसिला 2-4 दिन चलता है, फिर उसके बाद अलग अलग दोनों दिशा लेता है। तो इसका बेनिफिट आप एसआईपी के तौर पे कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब इसमें कहाँ करना है एसआईपी, तो उसके लिए भी हम बता देते हैं। तो जो ज़्यादा गिरा है और जहाँ पर ही ग्लोबल से कोई मतलब नहीं है, इंडिया का कंजम्पशन पे ध्यान देके आप कर सकते हैं। ठीक है, एफएमसीजी हो गया, मतलब जिसको करना है, तो अगर एफएमसीजी आपको है और डाउन है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। और मतलब जो इंडिया का कंजम्पशन जो ज़्यादा है उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। बाकी मैंने जो एसआईपी किया वो तो ग्लोबल में मैंने किया है, और वो मैंने अपने बता दिया है कि भाई साहब मौका था, छोड़ नहीं सकता था। तो आज एक बार थोड़ा एसआईपी सब सेक्टर में नहीं किया, पर्टिकुलर 2-3 जगह मैंने एसआईपी किया, और आज नया लार्ज कैप वाला ऐड भी किया हूँ छोटा सा अमाउंट के साथ। पहले ऐड तो करूँ उसके बाद तो हम बढ़ाते हैं। पहले तो हम लोग थोड़ा सा लेते हैं और फिर वेट करते हैं, फिर देखते हैं स्थिति, फिर गियर अप करते हैं। तो आइए देखा जाए, ट्रेंड अभी तक न्यूट्रल रखे अपना 22,000। अब मेरे को डीआईएस का लेवल निकालना पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। डीआईएस का लेवल निकाल के मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आज या कल तक मेरे को निकालना पड़ेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। इंडेक्स में एक तरफ बिकवाली भी है और एक तरफ खरीदारी भी है। बिकवाली का दबाव ज़्यादा है ना, तो लिख देते हैं यस है, बिकवाली तो है, बहुत ज़्यादा बोलिएगा तो नहीं। ठीक है, सेलिंग प्रेशर तो है, सेलिंग प्रेशर तो है, नो डाउट। कैश में, हाँ कैश में भी आज बिकवाली है। ठीक है, ऐसे ही मार्केट होता है, मार्केट ऐसे ही चलता है, और इसी के बीच में हम लोग को पेशेंस के साथ चलना पड़ता है। ना मार्केट के आगे चलना है, ना मार्केट के पीछे चलना है, कोशिश करना है कि मार्केट के साथ साथ चले। तो कल अपना ज़्यादा गिरा था, मतलब बाकी चीज़ हम लोग का कम गिरा था। परसों भी, आज निफ्टी भी 1.5% के आसपास टूटा है, और जो सिल्वर काफ़ी टूटा है, गोल्ड भी टूटा है, तो वहाँ पर ही आपको बिकवाली देखने को मिला। बॉन्ड में पैसा रखा थे, कुछ पैसा निकाल के नया लॉट लगा दिए। भाई साहब 90 के भाव में था, उसे नीचे मिला तो क्यों ना लगाए, कोई एक कारण नहीं है मेरे पास, है ना। कोई एक कारण भी नहीं है कि हाँ ठीक है आज नहीं देगा, 10 दिन बाद दे देगा, महीना भर बाद दे देगा, है ना। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ हम बैठे हैं, और जहां मेरा एक भी लॉट नहीं था वहां भी मैंने अपना लॉट आज पूरा किया हूं। जिस लेवल हम चर्चा करते हैं आईटी में 38 का, तो 38 के लेवल के पास मेरा एक एवरेज बाइंग आके पूरा हो गया लॉट का। अब मेरा नेक्स्ट लेवल जो 34 का है उस लेवल में आएगा, तो फिर वहां भी एक लॉट में लगाऊंगा। एज इट इज सिल्वर का भी है, तो बढ़िया है मार्केट, ठीक है, ये सब चलते रहता है और क्या। हाँ, अब रही बात ट्रम्प साहब का तो ट्रम्प साहब को क्या बोला जाए, बस यही बोलेंगे कि साहब आप बहुत अच्छे हैं बहुत ही अच्छे हैं। फार्मा को भी आपने फिलहाल नहीं छोड़ा है, फार्मा पे भी उन्होंने बोला है कि इस पे भी हमको लगाना है, बढ़ा के लगाना है, घटा के लगाना है, ये नहीं बोला, बस लगाना है, ये वर्ड बोल दिया गया है। तो अच्छी बात है देख लिया जाएगा कि कितना लगाता है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को फार्मा पे एसआईपी करने बोला, बड़ा कुछ कल नहीं बोला करने के लिए, नहीं तो बोल सकता था, लेकिन मैंने नहीं बोला। मैं बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं ये गड़बड़ हो जाएगा, कोई पता नहीं उनका कोई पता नहीं, एकदम पनौती टाइप में कर रहे हैं। तो चलिए, ओवरऑल ठीक है, मार्केट है, गिरते रहता है, ये तो कोई बड़ा बात नहीं है, चढ़ना गिरना ये तो ज़िंदगी का एक पार्ट है, तो मार्केट उसी के अनुसार है। 22,800 एक अच्छा सपोर्ट के तौर पे आज देखना को मिलना चाहिए, तो अभी तक तो वहाँ तक नहीं गया, तो आज तो नहीं तोड़ेगा, ये चीज़ का तो अब थोड़ा कॉन्फिडेंस है। अब बाकी तो 1.5% टूट गया है ना। तो आज हम लोग का पोर्टफोलियो निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा टूट गया है, आधा परसेंट, 1%, ये बात तो है। ठीक है, जो है सो है साहब, क्योंकि मैं अगर थोड़ा भी झूठ बोलूँगा तो आप बोलोगे साहब मेरा भी तो वही स्थिति है तो यही चीज़ है। तो किनका आज सबका पोर्टफोलियो माइनस होगा, आज
सबका पोर्टफोलियो माइनस होगा। ठीक है, ये दिन होता है एसआईपी का। देखिए एसआईपी आप लोग पूछते हैं ना कि सर कब करें, अब बताइए इससे अच्छा क्या दिन देखने को मिलेगा जब आप एसआईपी करिएगा, बताइए। तो इस प्रकार का जो अगर बोलते हैं ना कि सर एसआईपी किस दिन करें, सर लॉट किस दिन लगाएं, सर ये अच्छा दिन है एसआईपी के लिए। बाकी करना नहीं करना ये आपकी मर्जी। अगर आपका लग रहा है मन में विचार है कि नहीं अभी तो मार्केट बहुत टूटेगा, ये टूटेगा, तो ठीक है आप मत लगाइए। लेकिन हम क्या करें, हम तो टॉप पे एसआईपी करते हैं गोल्ड में और सिल्वर में, मजबूरी था। और नीचे हाँ सिल्वर का भी पोर्टफोलियो मेरा धड़ाम से नीचे आया। अब 2 दिन में भाई साहब 10% 9% टूट जाना तो एक मायने रखता है ना साहब, तो स्वाभाविक है। तो इसको बोलते हैं कि मार्केट को देना। हमने मार्केट को पैसा दिया है और इतिहास गवाह है, जब भी किसी ने मार्केट को दिया है तो उसके बदले उसको भर भर के मिला है। ये बात आप मान के चलिए, ठीक है। ये बात वही समझ पाएंगे जो मेरे साथ कुछ समय से हैं, जो वर्तमान में जुड़े हैं वो इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखेंगे। उनका कहना कुछ अलग रहेगा और बोलेंगे सर आप गलत बोल रहे हो आप कुछ। तो ये स्वाभाविक है, आप नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि अब जो स्विंग वाले जो है ना, अब तैयार रहिए साहब। अब जो पैसा लगाने का मजा आएगा ना वो स्विंग में, और शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। मैंने शॉर्ट स्विंग में भी बता दिया, स्विंग में भी बता दिया, मैं अपने तरफ से पूरा बताया। मौका भाई साहब, अब आएगा मजा, है ना। तो ये बढ़िया समय है और ऐसे समय का हम लोग को इंतजार रहता है। तो कोई बोलेगा सर अभी तो निफ्टी और टूट के नीचे जाएगा, हाँ तो जाने दीजिए ना, क्या दिक्कत है दिक्कत कहाँ है। अब जब डीआईएस का आपको लेवल पता चल जाएगा कि उसका बाइंग लेवल कहाँ है, इंडेक्स का, निफ्टी का, बैंक मतलब एक तरह से मोटा मोटी, तो फिर आपको क्या मतलब शंका रहेगा। मैं निफ्टी का बता दूंगा, अगर मतलब एक अप्रॉक्स बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स में तो सारे आ जाते हैं, है ना, 4 का आ जाता है मोटा मोटी, 4 का डाटा उसमें रहता है ना, 4-5 का, तो उसी हिसाब से एक अप्रॉक्स आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये 800 सपोर्ट कर लेगा, ये तो श्योर है, इतना ज़्यादा खराब नहीं होगा। और 2 दिन के ही बाद, 2-4 दिन के 9 तारीख को ही है ना, अभी आरबीआई का मीटिंग भी है, तो ये भी एक अच्छी बात है। हाँ, आज का डेटा में देखना ये है, और इसीलिए मैंने एसआईपी किया, लेकिन बड़ा एसआईपी नहीं किया, मैं रुक गया, क्योंकि मुझे ऑलरेडी हमने एसआईपी किया था 22,400-500 पे, तो वो बेनिफिट दे रहा था तो उसमें बुक किया था। बाकी नॉर्मल है, शांत है। अभी देखने वाली बात है, अगर डीआईएस ने इंडेक्स में पोजीशन कम किया तब रिस्क बढ़ जाएगा, तब रिस्क बढ़ जाएगा। और ये पोजीशन अगर अधिक किया या जहां है वहीं स्टेबल है तब ठीक है। ये साफ, किसी को मंदी का डर लग रहा है, किसी को कुछ का डर लग रहा है, तो उसकी उनके लिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ ध्यान रखिएगा। डीआईएस ने पोजीशन कम नहीं किया तो डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर डीआईएस ने पोजीशन कम कर दिया तब तो, और प्रो का आज बाइंग भी आपको निकल के आता हुआ दिखेगा, लेकिन प्रो पूरे ताकत से नहीं खरीदा है, थोड़ा खरीदा है, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी समय जो है कैश में बिकवाली है, बाकी समय जो है वो सबसे ज़्यादा बलवान है। और शाम होगा, डाटा आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाकी ब्रेंट नीचे है। अच्छा, बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखा है, और जो 800 के ऊपर का गेन था उसको तो छोड़ दिया है, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव बना के रखा है। तो बैंक नो डाउट अच्छा स्ट्रॉन्ग है, तो ठीक है, अच्छी बात है। और सेंसेक्स में जो गिरावट है वो 800 पॉइंट का है। ये 2000 पॉइंट का भी होता अगर बैंक निफ्टी यहाँ कमज़ोर हो जाता। एचडीएफसी बैंक ने आज मोर्चा संभाला तो था, अभी एक बार फिर से चेक कर लेते हैं अभी क्या स्थिति है, कहीं मोर्चा चेंज तो नहीं हो गया है, कहीं 1-2 चेंज तो नहीं कर दिया इन्होंने। नहीं, देखिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर, भारतीय एयरटेल, एक्सेस, यही कुल मिला के मोर्चा को संभाल रखे हैं। श्रीराम फाइनेंस 0-0 पे है, माइनस नहीं है। माइनस में कौन है? रिलायंस जो गिरा ना, यही बेड़ा गर्क किया ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। इंफोसिस भी डाउन है, टीसीएस भी डाउन है, तो इनका उतना नहीं है, लेकिन रिलायंस का गिरना आज इंडेक्स को खींच दिया नीचे की तरफ। बाकी फाइनेंस सर्विस ठीक है, बस टेलीकम्युनिकेशन तो नॉर्मल है ना। ऑयल एंड गैस में ज़्यादा गिरावट है, जिसका असर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड भी काफ़ी ऊपर से नीचे की तरफ करेक्शन दिखाया है, तो यहाँ अभी हम कोई भी फ्रेश लॉट नहीं लगाएंगे, वेट करेंगे। अब कोई एसआईपी भी गोल्ड पे नहीं होगा मेरा, है ना, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी ठीक है, अच्छा प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, तो यहाँ हम थोड़ा सा शांत रहेंगे, इस पर अभी एक्शन कम करेंगे, ठीक है। अगर ये भी सिल्वर की तरफ धड़ाम नीचे आ जाए तब इस पर भी एक्शन कर लेंगे, है ना। तुरंत मेरे को 2900 दिखा दे, एक्शन कर लेंगे। अब सिल्वर देखिए 3100 जाए तो प्लस हो गया हे महाराज चलिए ठीक है, कुल मिला के तो अभी 3140 का है, तो ठीक है। बाकी ट्रम्प का टैरिफ का चल ही रहा है दौर, चाइना भी उसको बोल रहा है। देखिए 90 से नीचे सिल्वर मिले तो हम क्यों ना खरीदें, आप ही बताओ, क्यों ना खरीदिया जाए। तो यही तो मेरे पास ऑलरेडी जिस अकाउंट में पैसा था तो उस अकाउंट में सिल्वर भी लॉन्ग टर्म में है, तो मैंने आईसीआईसी का सिल्वर लेना उचित समझा, मैंने उसका लिया और उसका आपको फोटो, लेकिन बेस मेरा सिल्वर 20 को ही देख के हम काम करेंगे, ठीक है। जल्दी प्रॉफिट बन जाएगा। अब आप ही देखिए 2 दिन के अंदर, 5 दिन में ही देख लिया जाए तो क्या दिक्कत है, 5 दिन में 8%
सिल्वर टूट गया है, तो आपका पोर्टफोलियो कैसे नहीं डाउन होगा सर? हैं? तो इसीलिए तो बढ़िया है, ठीक है? ये तो मार्केट का दस्तूर है साहब, इतना बढ़िया रिटर्न दिया था, तो एक बार ऊपर से करेक्शन भी देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप देख सकते हैं 28 मार्च से अभी तक 8% के आसपास का गिरावट है, मोटा-मोटी बता दें, 2 दिन में ज़्यादा गिरा है, कोई नहीं, चलते ही रहता है ये सब चीज़। फिलहाल यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है वो थोड़ा-सा अपने आप को मजबूत किया, काफ़ी नीचे आ गया था, तो ठीक है। और हम लोग का जो रुपया है वो 85.2587 यहीं पर ही था, तो अभी रुपया कुल मिला के ठीक है, कमज़ोर नहीं हुआ, ये एक अच्छी बात निकल के सामने आई है। डॉलर इंडेक्स का फ्यूचर देखने का कोई मतलब नहीं बनता है, हालांकि 400 पॉइंट का माइनस दिख रहा है, लेकिन कोई मतलब इनका नहीं बनता है, हम इनको इग्नोर करते हैं, जो होगा देख लिया जाएगा। आइए थोड़ा सा इंडाइसेस में अपना देख लिया जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अभी एक इंडाइसेस बढ़ गया, जिसमें ब्रॉडर मार्केट में डेरिवेटिव्स आ गया, जिसमें निफ्टी 1.5%, ओ जूनियर भी बहुत ज़्यादा माइनस हो गया है। फाइनेंस ठीक है, मिड कैप 3% है, निफ्टी 500 भी 2% के आसपास, तभी ना बोल रहे हैं आज क्यों हम लोग का पोर्टफोलियो माइनस हुआ है। तो 500 भी डाउन हुआ, और मिड कैप तो भाई साहब, स्मॉल कैप तो आज धजियाँ उड़ा दिया है। काफ़ी देर स्ट्रॉन्ग रहा था मार्केट, फिर चलिए कोई नहीं, 150 देखिए 3.5% गिरावट है। तो एसआईपी का कैंडिडेट तो है, स्मॉल कैप देखिए 4.25% का गिरावट है, ठीक है। तो एसआईपी करके आगे बढ़ा जाए तो वही अच्छा है। सेक्टर से थोड़ा हो सके तो दूरी बना लीजिए, अगर किन्हीं का है डिसिप्लिन में लाना चाहते हैं तो ले आइए। अब मेटल देखिए 6.5%, क्योंकि कल यूएस में कॉपर का तो आप देखे ही थे, फार्मा, पीएसयू, ओ भाई साहब फार्मा, चलो जी ठीक है, बढ़िया है, हम तो फार्मा पे पैसा नहीं लगाए थे, हम लोगों ने हल्का सा एसआईपी किए थे, 2-4-5 हज़ार रुपये तो चलेगा। पीएसयू भी देखिए 2.25%। तो ऐसे माहौल में आपको एसआईपी अच्छा मतलब बेनिफिट देता है। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं सर अभी नहीं करना चाहिए तो मत करिए, सिंपल सी बात है। बाकी डर का माहौल में ही तो हम एसआईपी करने के लिए हम लोग बदनाम हैं। जब दुनिया डरती है तभी हम लोग पैसा डालते हैं। हाँ, इतिहास गवाह है, और हमेशा हम लोग को इसका बेनिफिट देखने को मिला है। फिलहाल लो वॉलेटाइल, अल्फा, लो अल्फा, वो सब 2-2% टूटा है, 3-3%, बाप रे! अच्छा खासा कोहराम मचा रखा है बाजार में। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो प्लस में है, सबको रगड़ दिया है। थोड़ा सा फाइनेंस अपने आप को प्लस में टिका रखा है, बाकी सरकारी कंपनियां देखिए दबा के माइनस है। तो कोई बात नहीं, ये तो होना ही है। डिफेंस को देखिए, तो डिफेंस तो मेरा लॉन्ग टर्म में है, तो थोड़ा एसआईपी कर लेंगे, है ना। लॉन्ग टर्म का भी एक मैं बता दूंगा, आज ही बता दूंगा कि लॉन्ग टर्म में एसआईपी कैसे करें। हाई में तो बता दिया, अब लो में भी बता दूंगा, जिससे क्या है कि आपको इस चीज़ का अच्छा मतलब आइडिया हो जाए, और थोड़ा सा मार्केट ठीक हो कि आपका पोर्टफोलियो एकदम घोड़े की तरह निकल जाए। तो ठीक है साहब, आज पूरा एकदम कोहराम मचा हुआ है, बाकी ठीक है, बॉन्ड वगैरह अच्छा है, स्ट्रांग है। बस इतना ही कहकर फिलहाल आज तो काफ़ी नुकसान है, ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं है, नुकसान है, लेकिन क्या कर सकते हैं। देने वाला भी मार्केट है, लेने वाला भी मार्केट है, तो अपना तो कोई रोल ज़्यादा है नहीं। जहाँ देखे थोड़ा एसआईपी करना, तो वहाँ एसआईपी करके थोड़ा शांत बैठे हैं और कुछ वॉच कर रहे हैं। अगर कुछ मिलता है इंडिकेशन तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, अदरवाइज शांत रहने में ही बेनिफिट है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय